Morning students, as we are revising our chapter that is natural disaster, today we will start the new topic that is drought. Drought is caused mainly when there is a less or no rainfall. Drought क्या होता है? Drought का मतलब होता है सूखा. जब लेस रेनफॉल होगा या एकदम बारिश नहीं होगी, नो रेनफॉल, तो इसके वजह से क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा. इट हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑन द फार्मर्स एंड क्रॉप प्रोडक्शन. इसका सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट किसको फेस करना पड़ता है? फार्मर्स एंड क्रॉप प्रोडक्शन पे, क्योंकि खेती के लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप रेनफॉल इज रिक्वायर्ड. अगर वही कम होगा तो इससे क्रॉप प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, एंड क्रॉप अगर कम प्रोड्यूस होगा देन फार्मर्स उससे इफेक्टेड होंगे. ड्रॉट कैन कॉज शॉर्टेज ऑफ फूड इन आवर कंट्री. अगर क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाएगा देन व्हाट विल बी द इफेक्ट? देन द शॉर्टेज ऑफ फूड विल बी देयर. फूड कम हमारे पास होगा. देन वी कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट बाय टेकिंग सम प्रिकॉशंस. सो हाउ कैन वी रिड्यूस द इम्पैक्ट? We can reduce it by taking some precautions. Some precautions are given here. First is learn to save and conserve water. हमें ये learn करना चाहिए कैसे वाटर को सेव करना है, कैसे उसको कंजर्व करना है. Install rain water harvesting system. हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहिए. सेव वाटर थ्रू ड्रिप इरिगेशन. जो हम वाटर को सेव कर सकते हैं वो ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप में बूंद बूंद से पानी गिरता है, तो ड्रिप इरिगेशन से जो पानी वेस्ट होता है वो नहीं होगा. एनकरेज द सिस्टम ऑफ ड्राई फार्मिंग. ऐसा सिस्टम इंक्रेज करना चाहिए जिससे हम ड्राई फार्मिंग कर सके, सूखे तौर पे खेती कर सके. प्लांट मोर ट्रीज टू कंजर्व वाटर. हमें वाटर को कंजर्व करने के लिए पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए. जितने पेड़ लगाएंगे उतनी बारिश भी ज़्यादा होगी. साथ में जिन एरियाज़ में पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पे पानी का बहाव जो होता है वो कम होता है, क्योंकि पेड़ उसको रोकते हैं. नाउ ड्रॉट अकर्स फ्रिक्वेंटली इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा. इन ये जो सारे स्टेट्स जो गिवन हैं इनमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली सूखा पड़ता है, ड्रॉट आता है. इन सम स्टेट्स इरिगेशन फैसिलिटीज हैव बीन डेवलप्ड टू मीट द शॉर्टेज ऑफ वाटर. कुछ स्टेट्स में इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप किया गया है ताकि अगर सूखा पड़े तो उसे हम ठीक कर पाएँ, टू मीट द शॉर्टेज ऑफ वाटर. Now, next topic of our natural disaster is earthquake. अभी तक हम लोगों ने दो टाइप नेचुरल डिजास्टर पढ़ लिए. एक फ्लड एंड सेकेंड इज ड्रॉट. आप यहाँ पे फ्लड की पिक्चर देख सकते हो कि फ्लड इन सिटी जब आता है तो क्या सिचुएशन होता है. एंड सेकेंड ड्रॉट पड़ा, तो ड्रॉट के कंडीशन में जो लैंड होता है, जो फार्मिंग लैंड होता है, उसकी ये स्थिति हो जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, ज़मीन जो ऐसी लगती है जैसे मिट्टी फट पड़ी है. Next is earthquake. Sudden movement under the earth's surface can cause shaking on the earth's surface. सडन अगर मूवमेंट आता है अर्थ के सरफेस में तो उससे क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस होता है वो शेक होने लगता है. दीज शेकिंग्स आर कॉल्ड अर्थक्वेक. वी कॉल इट अर्थक्वेक. इसको हम अर्थक्वेक कहते हैं. अर्थक्वेक कैन कॉज सीरियस डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी. व्हाट अर्थक्वेक कॉज? इट कॉज द डैमेज ऑफ नॉट ओनली आर लाइफ बट आर प्रॉपर्टी ऑल्सो. ये हमारी प्रॉपर्टी को भी डैमेज करता है. द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी. जो जब हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं सिस्मोलॉजी. द इंस्ट्रूमेंट विच वी मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ. सो व्हाट इज अ सिस्मोग्राफ? सिस्मोग्राफ इज अ इंस्ट्रूमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी उसकी स्पीड थी, इंटेंसिटी क्या थी, वो मेजर करते हैं. दैट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ. द इंटेंसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल. जो स्ट्रेंथ है, उसकी इंटेंसिटी है, उसको हम किस पे मेज़र कहते हैं? एक रिक्टर स्केल होता है, उस स्केल पे मेज़र करते हैं कि कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था. नाउ द प्लेस फ्रॉम वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड इट फोकस. वो प्लेस जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है उसको फोकस कहते हैं. द प्लेस एबव द फोकस, फोकस के ऊपर के प्लेस को क्या कहते हैं? अर्थ इज कॉल्ड द एपिसेंटर. उसको एपिसेंटर कहते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक इज द मैक्सिमम एट द नियर एपिसेंटर. जो अर्थक्वेक का स्ट्रेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है?
एपिसेंटर के आसपास। तो जो एपिसेंटर होगा अर्थक्वेक का वहाँ पे डैमेज भी ज़्यादा होगा, या वहाँ पे अगर इंटेंसिटी कम है तो फील भी हम वहाँ पे ज़्यादा करेंगे। अर्थक्वेक कैन ऑकर सडनली विदाउट एनी वार्निंग। अर्थक्वेक जो आता है वो बिना किसी वार्निंग के आता है और सडनली आता है, अचानक आता है। ऑन 26 जनवरी 2001 अ मैसिव अर्थक्वेक अकर्ड इन भुज इन गुजरात। 26 जनवरी 2001 को एक बहुत ही मैसिव अर्थक्वेक आया था गुजरात के भुज में। अबाउट 20,000 पीपल डाइड एंड लाख वेर इंजर्ड। 20 लाख से ज़्यादा पीपल मर गए एंड लाखों लोग उसमें घायल हो गए। Here you can see the destruction due to earthquake. earthquake के बाद क्या सीन होता है अगर बहुत ही मैसिव earthquake आया हो या जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, जिससे कि लाइफ को, प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ, तो कुछ इस तरह का सीन क्रिएट होता है। We can take the following precautions during and after an earthquake. तो earthquake के बाद हम क्या ड्यूरिंग जब अर्थक्वेक आया हो एंड उसके बाद क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। कम आउट ऑफ योर हाउस और स्कूल बिल्डिंग एंड मूव टू एन ओपन एरिया इमीडिएटली। अगर हम स्कूल में हैं देन इमीडिएटली वी हैव टू कम आउट फ्रॉम आवर स्कूल बिल्डिंग, और घर में है तो घर से बाहर आ जाएंगे। सिट अंडर अ टेबल, हेवी टेबल, अगर बाहर नहीं आ सकते हैं तो घर में या स्कूल में या किसी भी बिल्डिंग में जो हेवी टेबल हो उसके नीचे हमें बैठ जाना चाहिए। रिमेन क्लोज टू द वॉल्स टू प्रोटेक्ट योर हेड, अपने हेड को बचाने के लिए दीवार में चिपक जाना चाहिए, क्लोज आ जाना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम विंडोज़, खिड़कियों से दूर होना चाहिए। मिरर्स हैं या कांच की बनी चीज़ें हैं उनसे दूर हो, क्योंकि वो बहुत जल्दी गिर के बहुत टुकड़ों में टूट जाती हैं। एंड सीलिंग फैन से भी हमें दूर रहना चाहिए। डू नॉट यूज़ द लिफ्ट आफ्टर एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने के बाद हमें लिफ्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल्स और वायर्स, इलेक्ट्रिक पोल से, वायर से, ट्रीज से हमें दूर होना चाहिए। डू नॉट सिट इनसाइड अ कार और अ बस, किसी कार के अंदर या किसी बस के अंदर हमें नहीं बैठे होना चाहिए। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट योर टॉपिक सुनामी।